पैसा भी हमें अपनी जेब से लगाना पड़ेगा। इसलिए बार बार आपसे पैसा मांगते, लड़ाई बड़ी जटिल है। और साहब तो बोलते थे कि मैं अडानी अंबानी मेरे सामने क्या है, मेरे पास इतना बड़ा समाज है, यदि एक दिन 5 का पैसा दे दे 5, मतलब हमारे मेरे समाज के लोग इतने शौकीन हैं कि 5 चबा के थूक देते हैं। 40 करोड़ लोग 5 चबाते हैं और मुंह से थूक देते हैं। यदि एक दिन के 5 ना खाएं तो कितने पैसे देंगे? 40 4 20 एक रुपए का 5 लगा लो तो 40 करोड़ रुपया। 40 करोड़। तो यदि आप लड़ाई आपकी है, नौकरी आपके बेटे की छीनी है, शिक्षा आपके बेटे की छीनी है, या न्याय सरकार आप पर हो रहे, तो भाई अडानी अंबानी क्यों पैसा देगा आपको? तो उस लड़ाई को मजबूत करने के लिए हमें पैसा भी देना पड़ेगा। ये फिर जब आपकी विधानसभा में आएंगे तो इस पर पूरा लंबा विस्तार से बात करेंगे कि तुम्हें पैसा क्यों देना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी को पैसा क्यों देना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी को मतलब वोट क्यों देनी चाहिए, ये सारे मुद्दों पे वहां आके बात करेंगे। दिमाग से नहीं है, आपके जिला अध्यक्ष से नहीं है। हम आपस में राजनीति करना छोड़ दे, हमें राजनीति दुश्मन से करनी है जो हमारे विरोध में खड़े हैं, जो दूसरी पार्टी उनसे हमें राजनीति करनी है। वहां तो हम जाके चुपचाप बात करके राजनीति, तो हमें आपस में राजनीति को छोड़कर हमें उन लोगों को कैसे हराना है, कैसे कमजोर करना है। 15 महीने और 5 साल, कितने साल लगते टोटल? 7 या 7.5 साल लगते। यदि 7.5 साल में किसी ने उनका मुकाबला में बैठ जाए, जितना काम करेंगे 7.5 साल में, 7.5 साल में क्या है, यहाँ की सरकार में 77 साल में अब तक उनका मुकाबला नहीं कर सकती। इतना काम बहन ने कर दिया। तो ये काम हमें जाके दिखाना है कि क्या काम कर क्या है, क्या क्या काम बहन ने बताया है, कैसे कैसे हमें आगे चलना है। तो सिर्फ ये चिंता रहेगी कि सुबह खा मतलब पेट भरना चाहिए, शाम को खा लिया, सुबह खा लिया तो शाम की चिंता लग जाएगी, शाम को खा लिया तो सुबह की चिंता लग जाएगी। और यहाँ की सरकार किसी भी कीमत पे आपका पेट नहीं भरने देगी। उन्हें पता है कि यदि आपका पेट, गरीबों का पेट भर गया तो इनका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, और जिसका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा वो अपनी बेहतरी की बात करेगा, राजपाट की बात करेगा। तो यहाँ की सरकार 80% लोगों का पेट खाली रखना चाहती है, तुम्हें गरीब बनाए रखना चाहती है। तुम किसी को भी वोट दे देना, ये कभी भी आपका पेट नहीं भरेगा। एक ही पार्टी है देश के अंदर गरीबों की, वो है बहुजन समाज पार्टी, जो आपके बच्चों का पेट भरना चाहती है, आपका पेट भरना चाहती है, आपकी आने वाली पीढ़ी का पेट भरकर उनको तैयार करना चाहती है, उनकी लड़ाई करना चाहती है। तो इसलिए यदि आपकी भरना चाहिए, उसकी तैयारी हमें करनी है। इसलिए बार बार बहन जी कह रही कि संगठन को मजबूत करो। तो यह हमें बूथ लेवल पर संगठन चाहिए, फर्जी नहीं चलेगा। और यदि तो फर्जी काम तो मैं नहीं होगा, संगठन के मामले में किसी की नहीं चलेगा। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। गलत आदमी को लगा भी दोगे तो मैं हटा दूंगा, काम नहीं करके लाएगा तो मैं किसी भी कमेटी में पद पे नहीं रखूंगा। फिर चाहे बैंक की बात करो, जिसको काम से पता चले मुझे उससे बोले, जिस काम के लिए मुझे भेजा है वो काम मैं 100% करूंगा, ईमानदारी से करूंगा। मैं अपनी डायरी आपको दिखाऊंगा कि मैं 30 दिन के लिए बहन जी ने लगाया, तो 30 दिन में से 25 दिन मेरा काम आपको डायरी मिलेगा। तो जो पदाधिकारी आपने बनाया तो 15 दिन की उनकी भी हाजिरी डायरी के अंदर होनी चाहिए। 15 दिन गांव में जाकर उनको मीटिंग करनी ही पड़ेगी, किसी को 20 करनी पड़ेगी, किसी को 15 करनी पड़ेगी, किसी को 10 करनी पड़ेगी। यदि 10 मीटिंग नहीं तो फिर पदाधिकारी किसी कीमत पर नहीं। जोन का आदमी है तो 20 मीटिंग करे, जिले का आदमी 15 मीटिंग करे, विधानसभा का आदमी 10 मीटिंग करे। तो ये मीटिंग आपकी डायरी में होनी चाहिए। तो संगठन का महत्व है। और यदि संगठन यदि आपने नहीं बनाया तो किसका नुकसान होगा? मेरा। मगर वो नेता चाहते कि नहीं, मुझे कुछ मिले ना मिले मगर मेरे समाज की बेहतर स्थिति देश के अंदर होनी चाहिए, इसलिए वो जिद्दोजहद करती है, हर मुद्दे में बात करती है। एक एक मुद्दा हम सोच भी करते हैं, उस मुद्दे पर देना मतलब चर्चा करती है ना, ट्वीट करती है, अखबार में
पीसी करती हैं, तुरंत मतलब ये ना बात आपकी मतलब सवाल में भेजने का काम करती है, एक एक मतलब बात पर चर्चा कर चिंतित करके आप लोगों को आपकी लड़ाई को लड़ती रहती है और हम बेफिक्र हैं, बेहोश हैं, मस्त हैं। तो इस मस्ती को हमें छोड़ना पड़ेगा, बस करना पड़ेगा, तब हमारी पार्टी आगे जाएगी। हमें अपने संगठन को और मजबूत करना पड़ेगा, तब हमारी बात आगे बढ़ेगी। तो ये उम्मीद करने के साथ मैं जा रहा हूँ और हमारी पार्टी तो हमेशा जितने भी वो 100% मतलब देना जो हर आदमी के हित में, किसी आदमी का मान छीनना नहीं है, हमारी किसी ब्राह्मण से लड़ाई नहीं है, हमारी किसी क्षत्रिय से लड़ाई नहीं है, हमारी किसी वैश्य से लड़ाई नहीं है, हमारी किसी ओबीसी से लड़ाई नहीं है, हमारी मुस्लिम से लड़ाई नहीं है, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ यह है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नारा भी दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। भाई आप अपनी हिस्सेदारी ले लो, आप हमारी हिस्सेदारी ले लो, हमें कोई लड़ाई नहीं। तो इसीलिए हम लोग गली गली में जाकर लोगों को समझाने काम करते हैं, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। इस सरकार कौन बदलता है? जनता जी। कोई ढंग से बदलते हैं? रुके को यदि आप वोट डालना बंद कर दे तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि बदलना वो जीत जाए। आप सरकार बदलते हैं, आप जितने काम करते हैं और आप भी फटे हाल में हैं। तो इसलिए आप यदि फटे हाल से ऊपर आना है आपको, तो आपको अपनी जिंदगी बेहतर करनी है, आने वाली पीढ़ी का इंतजाम करना है। और नहीं तो हालात आपने देखे हैं, जैसे बीएसपी कमजोर हुई तो रोज बाबा साहब की उंगली तोड़ने लगे, बाबा साहब के हाथ तोड़ने लगे, तुम्हें घोड़े पे चढ़ने से मतलब शादी करने से रोकना शुरू कर दिया, अन्याय अत्याचार बलात्कार बढ़ने लगे, कोई मटका छू दे तो उसका मर्डर, कोई मूंछ रख ले तो उसका मर्डर, किसी के नंबर ज्यादा आ जाए तो उसका मर्डर। आज ये भी आपके इधर एक मर्डर हुआ, तो 2 बच्चों के मतलब जी ना, 2 बच्चे जी, बरटा नरवाना के अंदर ही बरटा जी, वर्षा बरटा जी, दनोरी बरटा जी जी कहाँ पर भी है। तो 2 बच्चों का भी मर्डर हुआ नरवाना में है। चलो जो भी है, चलो छोड़ो। तो यानी ये अन्याय अत्याचार क्यों बन रहा है? ये उन्होंने अपना सीन दिखाना शुरू कर दिया। यदि आप लोग कमजोर रहोगे तो अपने आप को और कमजोर करेंगे, और कमजोर का यदि कोई साथी हो सकता है तो कमजोर ही हो सकता है, कोई झरना सेठ मजबूत आपका सहयोगी नहीं होगा। इसलिए मेरी विनती है कि आप लोग अपने संगठन को मजबूत करें, और आप लोग जो भी आपका जिले का है, विधानसभा का संगठन है, सत्ता का संगठन है, आपका बूथ का संगठन है, इसे मजबूती से गांव में जा जाके बैठने काम करें। जब गांव जाएंगे तो वहां जाके किसी उसका जो आपका प्रधान है उसका नाम ले लो, कोई सरपंच है उसका नाम ले लो, कोई एक्टिव लड़का उसका नाम ले लो, कोई मतलब एक्टिव महिला उसका नाम ले लो। तो ये सारा लिख के ले जाएंगे वहीं